शार्क टैंक के मीम्स आपने देखे ही होंगे। ये सब दोगलापन है। मेरे से बड़ा दुकान का नेटवर्क किसी के पास नहीं है। तो हम भी बना लेंगे। अरे ये तो बिल्कुल सास बहू शो लग रहा है यार। लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ एक सीजन में 41.68 करोड़ इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट हुए। 62,000 स्टार्टअप्स ने शार्क टैंक के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 198 स्टार्टअप्स सिलेक्ट हुए और उनमें से 67 स्टार्टअप्स ने फंडिंग उठाया। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे लेसन्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो हम शार्क टैंक इंडिया से सीखे। अगर आपको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने जुगाड़ो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन नंबर 1, आइडिया क्या होता है? शार्क टैंक में सिर्फ बड़े बड़े शहरों से नहीं, भारत के हर कोने से आइडियाज आए। एग्रीकल्चर से लेकर टेक तक, अंडरवेयर से लेकर स्पेस तक, किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ा। लेकिन कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता, ये बात देश के हर घर तक पहुंच गई। लेकिन क्या सिर्फ आइडिया काफी है? हर एपिसोड में सिर्फ 15 मिनट का इंटरेक्शन हमें देखने मिलता है, लेकिन एक्चुअल में हर इंटरेक्शन 1 घंटे से ज्यादा चलता है, जहाँ आइडिया से ज्यादा एग्जीक्यूशन कैसा है इस पे फोकस होता है। क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में ग्रोसरीज डिलीवर होंगी, ये कहना जितना आसान है, उसे प्रैक्टिकल बनाना उतना ही मुश्किल। एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। लेसन नंबर 2, पीपल इन्वेस्ट इन पीपल। सारे शार्क्स में से अनुपम मित्तल मेरे फेवरेट शार्क थे, क्योंकि उनका फंडा काफी क्लियर था कि स्टार्टअप्स में पैसे लगाने के लिए 3 क्राइटेरियाज है, जिन्हें वो 3 T's कहते हैं: टीम, टैम या टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और टाइमिंग। थिंक अबाउट इट। शार्क्स अपने अपने बिजनेस में माहिर है, उन्हें अपने इंडस्ट्री की आइडिया है, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज की आइडिया नहीं है, ये तय। फ्यूचर में ऐसे नए नए इन्वेंशंस आने वाले हैं जो आज हमारी सोच से भी परे हैं। लेकिन एक बात कभी नहीं बदलेगी, और वो ये कि एक बुरा एंटरप्रेन्योर एक अच्छे बिजनेस को खराब कर सकता है और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक बुरे बिजनेस को संभाल सकता है। इसीलिए a lot of times people invest in people because they see something in them, that X factor। आपको भी ग्रो करने के लिए उस X फैक्टर की जरूरत है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, आपका एटीट्यूड, आपकी स्टोरी या आपका एजुकेशन। और एजुकेशन की बात आती है तब हम अपग्रेड को कैसे भूल सकते हैं। 16 जनवरी को इस साल से स्टार्टअप डे मनाया जाएगा, जहां भारत के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को एनकरेज किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू ग्रांट्स, टैक्स रिबेट्स और अपॉर्चुनिटीज के जरिए स्टार्टअप्स को उभरने का मौका दिया जा रहा है। जरूरी है कि हम इसका फायदा लेने के लिए रेडी हो। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ अपग्रेड आपको फ्यूचर रेडी बनाता है। डेटा साइंस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, लॉ और इवन एंटरप्रेन्योरशिप जैसे अलग अलग फील्ड्स में दुनिया की टॉप 1% यूनिवर्सिटी से कोर्सेज आप अपग्रेड पर ले सकते हैं। जैसे शार्क टैंक में कई लोग मेंटरशिप के लिए आते हैं, वैसे ही अपग्रेड में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। 50 से ज्यादा देशों से 1 मिलियन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड को अपना एजुकेशन पार्टनर चुना है। सो इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। विजिट upgrad.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेसन नंबर 3, इमोशनल क्वोशंट। कई लोग कंप्लेन करते रहे, यार शार्क टैंक तो स्टार्टअप्स का रोडीज है, लोग आके अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाकर फंडिंग ले जाते हैं। कुछ भी। Well, to a certain extent, कुछ पिचेस इमोशनल थे जरूर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भारत एक काफी इमोशनल देश, जहां आज भी घर में एक नया कंप्यूटर आने पर उसकी पूजा की जाती है। इसमें रैशनल और इरैशनल की बात नहीं, रियलिटी समझने की बात। अक्सर इन्वेस्टर्स एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब चीजें अच्छी चल रही होती है तब नंबर्स प्रॉफिट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब टाइम बुरा चल रहा होता है तब डटे रहना पड़ता है। अगर अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी कंपनी के साथ इमोशनल कनेक्ट ना हो तो दिल उठ जाता है। अगर इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना हो तो फाउंडर भी एक जगह से दूसरी जगह जंप करता रहता है। एक कंपनी एक बेबी की तरह होती है जिसकी परवरिश करनी पड़ती है, और इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं। इमोशन से दुनिया नहीं चलती, लेकिन इंडिया जरूर चलता है। लेसन नंबर 4, नेगोशिएशंस आर अ मस्ट। शार्क टैंक में असली कॉम्पिटिटर्स कौन थे? पिचर्स? नो वे, द शार्क्स। क्योंकि ये शार्क्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। रिमेंबर कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला आप पर एहसान नहीं करता, और वैसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनके इन्वेस्टमेंट के बदले आपके बिजनेस का एक अच्छा खासा हिस्सा उन्हें दे रहे होते हैं। अगर बिजनेस में दम है तो उन्हें उनके पैसे का 10x या फिर 100x भी मिल सकता है। इसीलिए कई फाउंडर्स 1% के लिए भी लड़ रहे थे। बिजनेस में ऑलवेज नेगोशिएट फॉर अ गुड डील। आपकी वैल्यू को आपको खुद डिसाइड करना होता है और उस पर खरा उतरना होता है। लेसन नंबर 5, शार्क टैंक इज नॉट द एंड। आप सोचते होंगे कि शार्क टैंक में जाकर कोई झूठ बोलकर डील ले गया तो चूना लगा दिया। चेक मिलने के बाद भी एक लीगल टीम सारी चीजें देखती है, फाइनेंशियल्स ठीक से चेक करती है। 5 मिनट में सिर्फ आइडिया पिच करके लोग करोड़ों रुपए घर नहीं ले जाते। हमने शार्क टैंक में कई आइडियाज देखे, उनमें से कुछ में शार्क्स ने इन्वेस्ट किया और कुछ में नहीं किया। लेकिन कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें इन्वेस्टर मिलने के बावजूद वो फेल हो गई। मिक्स बिकिनी नाम की एक कंपनी ने इंटरचेंजेबल बिकिनीज बनाने के लिए $50,000 की फंडिंग उठाई।
लेकिन शार्क टैंक के सक्सेस के बाद उन्होंने सारे पैसे एक पार्टी में उड़ा दिए। एट द सेम टाइम कुछ आइडियाज ऐसी भी थी जिन्हें फंडिंग तो नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आइडियाज अच्छी नहीं थी या वो कंपनीज चलेंगे ही नहीं। कई स्टार्टअप्स के लिए शार्क टैंक एक प्लेटफॉर्म बनता है। इन्वेस्टमेंट मिले बगैर भी वो अपने आइडिया पॉपुलर कर सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। और ये ओरिजिनल शार्क टैंक में भी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट इट्स कॉल्ड द शार्क टैंक इफेक्ट ऑन सेल्स। लाइफ इज एन इनफाइनाइट गेम। एक सक्सेस या फेलियर का मतलब दी एंड नहीं होता। जिन आइडियाज को फंडिंग नहीं मिली वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कहीं और से फंडिंग उठा सकते हैं, काम जारी रख सकते हैं। शार्क टैंक के एपिसोड के एंड के बाद स्टार्टअप की कहानी का दी एंड नहीं होता, कहानी तो तब शुरू होती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शार्क टैंक इंडिया एक अमेजिंग शुरुआत है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मौका है सपने देखने का, एक जरिया है उन्हें सच होते देखने का। जैसे नए स्टार्टअप्स आएंगे वैसे ही नए स्किल्स की डिमांड भी बढ़ेगी और वहां जॉब पाने के लिए आपको अपस्किल करना पड़ेगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हर लिविंग रूम में अब वैल्यूएशंस, पिच, इक्विटी, डेट, ये सब डिस्कशंस हो रहे हैं। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में आपको नए आइडियाज के लिए घर से जो रेजिस्टेंस मिलता है उसमें 1% कमी तो जरूर होगी, और यही फायदे की बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।